हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया है हमने सामाजिक अध्ययन का। तो इसमें बहुत सरल क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। दूसरा प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। समय समय पर विदेशों से यात्री आते रहते हैं। ये ज़्यादातर लेखक होते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग देशों में जा कर के उस तत्कालीन राजा के राज्य के विषय में जानना चाहते हैं कि तो ये आए थे आपके हर्षवर्धन के समय में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने साल होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष की 7 वर्ष? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। उत्तर दिशा का पता चलता है, पूर्व दिशा का पता आपको चलता है जिधर सूर्य निकलता है, पश्चिम का पता चलता है आपका कि उधर सूर्य डूब जाता है, ठीक है। लेकिन उत्तर दिशा का पता कैसे करेंगे आप? सूर्य से, चंद्रमा से, ध्रुव तारे से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ध्रुव तारा। कहानी सुनी होगी आपने, ध्रुव कौन थे और उनको एक अटल स्थान किसने दिया था? ना सुनी हो तो आप सर्च कर लीजिएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में टोटल संख्या होती है आपके 245। राज्यसभा के कुल सदस्य होते हैं 245। उनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य जो होते हैं वो समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए होते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इन्हें नामित सदस्य भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नेपोलियन समुद्रगुप्त को, कनिष्क को, स्कंदगुप्त को कि बिंदुसार को? तो देखिए, एक राजा थे, इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम और माथी कुमार देवी के पुत्र। इन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था और ये किसी भी युद्ध में कभी नहीं हारे थे। इसीलिए इतिहासकार B.A. स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। कुछ याद आया? तो ये थे आपके समुद्रगुप्त, जिन्हें B.K. स्मिथ ने, इतिहासकार थे, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? मदुरई, उज्जैन, सांची या खजुराहो में? तो देखिए, मीनाक्षी माँ पार्वती का नाम सुना होगा आपने, भगवान शंकर की पत्नी पार्वती का ही एक नाम, पर्याय नाम है मीनाक्षी, और इनका मंदिर है मदुरई में। अब मदुरई कहाँ स्थित है? वो है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 1, 3, 4, 2? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। इससे पहले वीडियो में बताया था हमने आपको। 3 में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया था? ठीक है, किस सन में किया गया था? तो अब देखिए, सबसे पहले अभी हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। 1950 में ही हमारा संविधान लिख करके प्रारूप में आ गया था, मतलब अस्तित्व में आ गया था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और अभी 1950 को हमारा संविधान बना था और 1951 में ही हमको इसमें संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी। क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इसमें जो हमारे मौलिक अधिकार थे उसमें हमें संशोधन करना किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने 1951 में ही संशोधन किया। किसमें किया था? मौलिक अधिकार जो हमें मिले थे उसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देने के लिए उन्होंने संशोधन किया था। तो ये था भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन, मौलिक अधिकारों में किया गया था। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग।
आगे का प्रश्न है आपका, सवाना घास का मैदान। क्या होता है सवाना घास का मैदान? तो ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को हम सवाना घास का मैदान कहते हैं, और ये है हमारे रूस में, अर्जेंटीना में, अमेरिका में कि पूर्वी अफ्रीका में। तो ये है हमारे पूर्वी अफ्रीका में। फिर है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया। बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ की लुम्बिनी। ठीक है, बोध गया में तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और सारनाथ वो जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। ये काशी, बनारस और वाराणसी, ये तीनों एक ही नाम है। तो इससे 10 किलोमीटर की दूरी पर है सारनाथ आपका, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का पवित्र बुद्ध स्थल है। बहुत ही प्रसिद्ध है ये, कभी जाइएगा तो देख लीजिएगा। नीति आयोग की स्थापना हुई थी। सन देना है आपको। नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? नीति आयोग की आपकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अब ये आया 1 जनवरी 2015 को। आगे हम बताएंगे नीति आयोग है क्या। ठीक है, बिल्कुल 2015 की बात है, एक तरह से करंट जीके में है। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियल झील, बैकाल झील, डल झील की गर्म जलधारा। तो देखिए, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी बैकाल में। अब ये है कहाँ? ये आपकी कहाँ है? ठीक है, तो जो बैकाल है आपका, तो ये है ये बैकाल झील आपके रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। तो बैकाल झील है आपकी रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण में। ठीक है, यह झील ही आपकी सबसे प्राचीन झील है, और यही झील आपकी सबसे गहरी, विश्व की सबसे गहरी झील का भी इसको खिताब मिला हुआ है। और यह झील 3 करोड़ वर्ष से लगातार बनी हुई है। जैसी ये 3 करोड़ साल पहले थी, वैसी ही आज भी बनी है। अब अगला देखते हैं हम लोग, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम है आपका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब ये नीति आयोग है क्या? ये हम लोग थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं कि जो ये आपका नीति आयोग है ना, तो भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। ठीक है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जून 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। तो इसका योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग बनाया गया। इसका नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। आगे देखते हैं क्या है गल्फ स्ट्रीम। क्या है आपका ये गल्फ स्ट्रीम? तो गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म जलधारा है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक प्रमुख गर्म पानी का महासागर है। क्या है ये? तो आपकी ये क्या हुई? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन आपका हुआ था 1905 में, 1901 में, 1906 में कि 1904 में। जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको काफ़ी हद तक आता होगा, बस रिवीजन हो जाएगा आपका। तो उनका बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, और उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ओजोन पर है क्या? पहले आप लोग इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, वो जो ओजोन है वो ऑक्सीजन है ना हमारी, उसके 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये एक विशेष प्रकार की ऑक्सीजन होती है, और ये पृथ्वी की सतह से, ठीक है, के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका क्या, जहाँ पे आपकी ओजोन परत पाई जाती है। अब ये
एक ऐसी परत है जो विशेष प्रकार के ऑक्सीजन से बनती है। ओजोन परत आपकी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है आपकी। तो ये कहाँ पाई जाती है, कुछ आइडिया हुआ आपको? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, संताप मंडल की मध्य मंडल। तो ये आपकी संताप मंडल के निचले स्तर में पाई जाती है। फिर मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब हुई? मध्याह्न भोजन जो आपको MDM मिलता है सरकारी स्कूल में, तो इसकी शुरुआत हुई है 1995 में। कब हुई है इसकी शुरुआत? 1995 में हुई है और 15 अगस्त के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। फिर है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब से हुई? मेक इन इंडिया क्या है भाई? मेक इन इंडिया हमारे जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण, संरचना एवं अभिनय प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। किसको? भारत को बदला जा सके। ठीक है। तो उन्होंने 25 सितंबर 2014 को कब मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी? 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। 25 दिसंबर में इसकी शुरुआत की गई थी। सॉरी, दिसंबर नहीं है, ये है आपका सितंबर। 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। ठीक है। फिर अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक, बटुकेश्वर दत्त ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जिन्होंने हिंद सेना बनाई थी। फिर है मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं। कहाँ पे होती हैं आपकी मौसम संबंधी गतिविधियां? तो ये होती हैं आपके क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल आपका क्या होता है? यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ठीक है। इसके औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल होता है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत में होता है और इसकी औसत ऊंचाई होती है 16 किलोमीटर। कितनी होती है? 16। ठीक, आगे देखते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, राजगुरु ने कि सरदार भगत सिंह ने। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद ने कि सरदार भगत सिंह ने। तो ये नारा दिया सरदार भगत सिंह ने। देखिए, नारा की शुरुआत इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने सिर्फ इस नारे को फेमस किया था। ठीक है, इसको बहुत ही प्रसिद्ध कर दिया था। असल में ये नारा आपको दिया था, किसने दिया था? श्री तो कहाँ गया आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा? सरदार भगत सिंह ने सिर्फ इसको क्या किया था? प्रसिद्ध कर दिया था। और हकीकत में ये नारा दिया था आपको उर्दू कवि थे मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। ठीक है, ये नारे की शुरुआत की गई थी और वो राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन में भी थे और भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया। ठीक है, सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी, राजगुरु, दयानंद सरस्वती की राम प्रसाद बिस्मिल। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है? तो गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र में कि चंबल में। तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र में। अब ब्रह्मपुत्र है कहाँ? ये आसाम में है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे? आसाम में है। और इसीलिए तो ये नदी आपकी आसाम में है। आगे देखते हैं हम लोग, नगर पालिका का निर्वाचन किसकी देखरेख में संपन्न होता है?
तो नगर पालिका का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में संपन्न होता है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये एमपी के ग्वालियर में स्थित है। मंगल पांडे ने 1857 में विद्रोह किया था। कहाँ किया था? मेरठ में, कोलकाता में, बैरकपुर में कि अम्बाला में? तो मंगल पांडे ने 1857 में विद्रोह किया था मेरठ की छावनी में। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद की दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है स्वेज नहर? लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर आपकी जोड़ती है। फिर है संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? तो राजभाषा में हमारी 22 भारतीय भाषाओं को स्थान दिया गया है और ये 8वीं अनुसूची में राजभाषा से संबंधित है। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था भाई? खजुराहो मंदिर पांडे ने कराया, चालुक्य ने कराया, चंदेल ने कराया कि पल्लव ने कराया? तो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। देखिए स्थायी बंदोबस्त है क्या, अभी आपको बताएंगे। वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली। तो स्थायी बंदोबस्त क्या था और कहाँ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में समझ लीजिए। बंगाल के जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था। इसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। ठीक है। 22 मार्च 1793 को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को ये लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अब बड़ा मज़ेदार सवाल है, भारत की रेलगाड़ी कब चलाई गई? भारत का जो रेल नेटवर्क है वो एशिया में पहले नंबर पे है और विश्व में ये दूसरे नंबर पे है। यहाँ का गोरखपुर का रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, प्लेटफार्म जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अब ये कह रहे हैं भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई कब गई? तो भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 को। कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। और समय भी बता दें हम आपको, दोपहर का समय था 3:35 पे। कहाँ से कहाँ तक चली थी आपकी? ये चली थी आपकी बॉम्बे में बोरी बंदर से ठाणे के बीच। तो हमने क्या बताया? 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। अब एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मतलब किसने इसे शुरू किया था? अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आज नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जिसको हम BHU के नाम से जानते हैं। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और बाल गंगाधर तिलक। तो इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का, एक तरह से आपके प्रश्नोत्तरी का। सबसे पहले मानसून भारत के किस राज्य में आता है? वैसे तो सबसे पहले मानसून जो है ना वो अंडमान निकोबार से आता है। ठीक है। कहाँ से आता है? अंडमान निकोबार में आता। इसके बाद ये केरल में दस्तक देता है। कहाँ देता है ये? केरल में। तो इस तरह आपके 35 प्रश्नों की ये प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे और आप हमारे वीडियो और देखना चाहते हैं
तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपको गुड लक। खूब अच्छे से तैयारी करिए जिससे आपको 12,000 रुपये सालाना की छात्रवृत्ति मिले। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आपको गुड नाइट।